नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आपका ये जो सेशन चल रहा है मिशन सीजीएल 24, इसमें मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को मैं टैकल कर रहा हूँ। यहाँ पर टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, सभी मोस्ट रिपीटेड थ्योरी को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ और गारंटी लेता हूं कि आपके 25 में से 25 यहीं से रहेंगे, यहीं से रहेंगे। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देख रहा हूं जहां से कि भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम देख रही है कि कहां से सबसे अधिक क्वेश्चन, और उसी पे मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। लोग इसमें एक फॉर्मूला दे देते हैं। सर, एक बच्चे को हर चीज माने चारों सब्जेक्ट देखना है, मैथ देखना है, रीजनिंग देखना है, इंग्लिश देखना है, जीके देखना है। हर चीज रटा नहीं जा सकता है, खासकर अगर मैथ में भी कुछ रटना पड़े तो ये गलत है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही बेसिक नियम दूंगा और हर एक का आंसर आप चाहें तो मौखिक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं। अगर आप 20 ऑब्जेक्ट बेच रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं 20 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आपने खरीदा भी था 20 ऑब्जेक्ट। बस यही बात याद रखें। जब तक कि ये नहीं दिया हो कि आप 2 ऑब्जेक्ट खा लिए हैं, 2 ऑब्जेक्ट बांट दिए हैं, 4 ऑब्जेक्ट कुछ कर लिए हैं, अगर कोई भी डेटा नहीं दिया है तो इसका मतलब एक ही बात है। अगर आप 20 ऑब्जेक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने खरीदा भी था कितना ऑब्जेक्ट? 20 ऑब्जेक्ट ही। अगर आपने खरीदा है 40 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आप बेच भी रहे हैं 40 ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये लिख दे कि दुकानदार ने 4 ऑब्जेक्ट अपने ससुराल में रख दिया, अपने घर में रख लिया, खा लिया, ऐसा कुछ बोल दे तो भले वहां पर आपको चेंज होगा। लेकिन अगर दुकानदार 40 ऑब्जेक्ट खरीदा, इसका मतलब 40 ऑब्जेक्ट ही बेचा है। इस बात को अभी दिमाग में सेट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर से बता देता हूं। यहां से बहुत ही माने हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूं बहुत अच्छी। पीजे 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, लाभ डिपेंड कर रहा है किसके? 7 मीटर कपड़ा के विक्रय, है कि नहीं? तो प्रॉफिट जो है वो 7 का सेलिंग प्राइस, 7 का कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस। ये देखना है कि किस पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रॉफिट जो है 7 मीटर का क्या है? सेलिंग प्राइस। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 7 रुपया। अब चूंकि आप सेलिंग प्राइस माने हैं तो सेलिंग प्राइस ही जनरेट होगा, कुल सेलिंग प्राइस होगा। वो कितना मीटर बेच रहा है बच्चा? 42 मीटर बेच रहा है, तो 42 मीटर का चूंकि सेलिंग प्राइस माने हैं तो सेलिंग प्राइस ही यहां पर आएगा। इस बात को याद रखिए। कितना मीटर बेच रहा है? 42 मीटर बेच रहा है और 1 मीटर का कीमत 1 रुपया, तो 42 मीटर का सेलिंग प्राइस हो गया 42 रुपया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 42 में बेचा तो 7 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 35। कितना होगा बेटा? 35। तो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट 7 का प्रॉफिट है, 7 का प्रॉफिट है कितना कॉस्ट पे? 35 कॉस्ट पे इंटू 100% इंटू 100%, 7 पचे 35, 20% होगा। कितना होगा बच्चों? 20। देखिएगा इसमें हर टाइप का, जितने टाइप का एग्जामिनर पूछता है हर टाइप को मैं कवर करूंगा। ये देखिए सीपीए 2023 का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन, हायर सेकेंडरी 2022। एक दुकानदार आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है, वेरी गुड, 125 बैगों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ। तो प्रॉफिट जो डिपेंड कर रहा है 125 बैग का, 125 बैग का कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। 125 प्रॉफिट जो है वो 125 बैग के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब बताता हूं, प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो कुल प्रॉफिट होगा 1। अभी इजी लग रहा होगा, आगे क्वेश्चन काफी घुमाया हुआ क्वेश्चन, तो उसे भी देखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब चूंकि आप प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सेलिंग प्राइस पर, इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस माना।
जो पैदा लेगा वो सेलिंग प्राइस ही लेगा, कुल सेलिंग प्राइस बराबर वो कितना बैग बेचता है, 750 बैग बेचता है बच्चों, 750 बैग बेचता है और हर एक बैग का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो कुल सेलिंग हो जाएगा 750। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब 750 में बेचा तो उसे 125 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस होगा 750 माइनस 125 मतलब 625। ठीक है, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट 125 का प्रॉफिट हुआ कितने में बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, 625 पे गुना 100%, 20% होगा, कितना होगा 20% होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि जब क्वेश्चन 2 लाइन में बन जाए तो ट्रिक याद रखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सब लोग। ये देखिए कैरियर वर्क है, ये कैरियर वर्क है मैट्रिकुलेशन लेवल में आपको पूछा गया 2023 में। आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं सभी एग्जाम से क्वेश्चन को लिया हूं यहाँ, ताकि आपको ये लगे कि एसएससी हर एग्जाम में इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कैरियर वर्क है जो कि एमटीएस 2023 का है। ठीक है, सीपीओ मिल गया, सीजीएल मिल गया, एमटीएस मिल गया, हायर सेकेंडरी मिल गया, हर जगह से, हर जगह हर एग्जाम में। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, सीजीएल 2019, 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है, लाभ कब। यहां सुनना, 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ, तो प्रॉफिट जो डिपेंड कर रहा है वो 3 वस्तु का सीपी, 3 वस्तु का क्या बच्चों सीपी, एक वस्तु का सीपी मैं 1 रुपया मानता हूं तो कुल प्रॉफिट होगा 3 रुपए। अब सुनिएगा, अगर आप सीपी माने हो तो जो डेटा निकलेगा वो सीपी का ही निकलेगा। और कितना वस्तु बेच रहे हो, आप बेच रहे हैं 2 वस्तु, मतलब 2 वस्तु ही खरीदे। याद रखिएगा मैं शुरू में बताया, अगर आप 2 वस्तु बेच रहे हैं इसका मतलब आपने 2 वस्तु ही खरीदा। हाँ, और आप चूंकि सीपी माने हैं, एक वस्तु का सीपी 1 रुपया, तो 2 वस्तु का सीपी हो जाएगा 2 रुपया। अब चूंकि यहां पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो हमें डेटा से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट देखें 3 रुपया का प्रॉफिट, 3 रुपया का प्रॉफिट है, कितना कॉस्ट पे, 2 के कॉस्ट पे गुना 100% मतलब 150% का प्रॉफिट होगा। उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बच्चों, 150% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है, क्लियर है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल 2023, पवन इतना में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। यहां देखना, लॉस जो उसे हो रहा है बच्चों, उसे जो लॉस हो रहा है, उसे कितना का लॉस हो रहा है, 5 के सेलिंग पे, 5 के सेलिंग के बराबर, 5 के सेलिंग के बराबर। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या मानेंगे, क्योंकि लॉस सेलिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो सेलिंग 1 रुपया मानेंगे, कुल सेलिंग हो जाएगा 5। ठीक है, अब चूंकि आप सेलिंग प्राइस माने हो तो जो डेटा निकलेगा वो सेलिंग का ही निकलेगा, तो कुल सेलिंग कितना होगा, तो 70 वस्तु खरीद रहा है, इसका मतलब वो 70 वस्तु ही बेच रहा है। 70 वस्तु खरीद रहा है इसका मतलब वो 70 वस्तु ही क्या कर रहा है बच्चों, बेच रहा है। और एक वस्तु का सेलिंग 1 रुपया, देखिए सेलिंग माने हो इसका मतलब सेलिंग निकलेगा, तो कुल सेलिंग कितना होगा, 70 वस्तु खरीद रहे हैं इसका मतलब 70 वस्तु बेच रहे हैं, तो 70 वस्तु का सेलिंग हुआ 70 गुना 1 बराबर 70 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 70 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट हो जाएगा 75। क्लियर है कि नहीं। अब बताइए वो खरीद कितने में रहा है, कोई इतने में खरीद रहा है, अरे खरीद रहा है कि नहीं। मेरे अनुसार कॉस्ट प्राइस आया 75, मेरे अनुसार कितना है बेटा 75, और उसके अनुसार कॉस्ट प्राइस है 16,875। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर 16,875 रुपया होना चाहिए, तो किससे गुना कर दें, किससे गुना कर दें ताकि 16,875 बन जाए। अब सुनिएगा एक बात एकदम ध्यान से, तो यहाँ पर 16,875 लाने के लिए 16,875 से गुना करना होगा और 75 से भाग देना होगा, ये दोनों कट जाएगा तो 16,875 आ जाएगा। सर मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ये 75 है, जबकि होना चाहिए 16,875। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये डेटा आ जाए, तो जो चाहिए उससे गुना करो, जो नहीं चाहिए उससे भाग दे दो। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए ये जो कटेगा
लास्ट में जीरो तो किसी शर्त पे नहीं आएगा। ये खत्म, ये खत्म। अब देखते हैं किससे कटेगा। या 5 वाला ही दो ऑप्शन है मेरे पास। 25 या 75, 25 छक्का 150, 150, 187, 25 सत्ती 175, 25 सत्ती 175, 25 पच्ची 125, 225। मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? 225 से। तो पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आप 1 रुपया माने हैं तो 1 गुना 225, 1 गुना 225 हो जाएगा 225 रुपया होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा टफ है, आप चाहें तो एक्स मान के बनाएं, आंसर ऐसा ही आएगा। वहां भी आपको कटाना छटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक और क्वेश्चन सेम टाइप का, ठीक है। यहाँ देखिए 26 गेंद को इतना में बेचने पर 8 गेंदों की सीपी के बराबर लॉस। अरे तेरी, जो लॉस है बच्चों वो 8 का सीपी। तो क्या मानोगे आप? लॉस सीपी पे डिपेंड करा तो सीपी को 1 रुपया मानेंगे, कुल लॉस हो गया। अब चूंकि आप सीपी माने हो तो कुल सीपी ही निकलेगा, तो कुल सीपी बराबर आप कितना गेंद बेच रहे हो? 26 गेंद बेच रहे हो, मतलब आप खरीदे थे कितना गेंद? 26 गेंद ही खरीदे थे, है कि नहीं? और हर एक गेंद का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 26 गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 26, ठीक है। सीपी माने हो तो सीपी ही निकलेगा, बस इस चीज को दिमाग में सेट करो। तो सेलिंग प्राइस होगा 26 रुपया का सामान है, 8 रुपया का लॉस पे बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं? 18 रुपये में। 26 माइनस 8, 18 रुपये। लेकिन यहाँ पर कुल जो सेलिंग प्राइस है वो 1350 है। कुल सेलिंग प्राइस है 1350। यहाँ पर 1350 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चों? 1350 होना चाहिए। तो क्या करोगे? 1350 से गुना करेंगे और 18 से भाग दे देंगे। रख दे रहे कि नहीं? 18 सत्ती 20 से 18 25 90, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1350 बन जाएगा। तो पूछ रहा है एक गेंद का कॉस्ट प्राइस। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस 1 है। 1 इंटू 75, 1 इंटू 75 बराबर कितना हो जाएगा? 75 रुपीज होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को मल्टीप्लाई कर देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए इस प्रकार के एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। ये आपका कैरियर वर्क है, आपको करना है और इसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है कि इसका क्या आंसर है। फिर से एक बार बता देता हूं कि जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, तब तक आपका इंप्रूवमेंट संभव नहीं है। इस बात को आप जानते हैं। मैथ में कुछ रटने की का चीज नहीं होता है। मोर प्रैक्टिस मोर नॉरिशमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी आपका खत्म हुआ। आशा करता हूं आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे। आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस छोटी सी फैमिली को अधिक से अधिक आगे बढ़ने में मेरी मदद करें।